21 अक्टूबर 2022 को मेजर विकास पायलट के रूप में और मेजर मुस्तफा को पायलट के रूप में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रुद्र हेलीकॉप्टर में तैनात सर्विलियंस एवं रिकॉनेसेंस मिशन पर थे। सुबह 10:30 बजे मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर में भयानक आग लग गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। दोनों पायलट्स ने जीवन पर आसन संकट की स्थिति में रहते हुए भी अनुकरणीय संयम बनाए रखा और एक घातक स्थिति का सामना किया। दोनों बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए विमान का संचालन किया और आवासीय क्षेत्र से दूर विमान को उड़ाया, परंतु इसी बीच उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों शूरवीर अधिकारियों ने अतः साहस, अतुलनीय शौर्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय मेजर विकास भांबू सेना मेडल की धर्मपत्नी श्रीमती श्रेया चौधरी एवं माताजी श्रीमती सुखवंती। स्वर्गीय मेजर मुस्तफा बोहरा की माताजी श्रीमती फातिमा बोहरा एवं पिताजी श्री जकीउद्दीन बोहरा। राइफलमैन कुलभूषण मंता 52वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। अक्टूबर 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफलमैन कुलभूषण मंता को तैनात किया गया था। प्राप्त जानकारी के आधार पर राइफलमैन कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल 2 आतंकवादियों के निकट पहुंच गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, परंतु राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन कुलभूषण मंता की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी। हवलदार विवेक सिंह तोमर 5वीं बटालियन दी राजपुताना राइफल्स मरणोपरांत। जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे ऑपरेशन मेघदूत के तहत सेंट्रल ग्लेशियर में 18,300 फीट की ऊंचाई पर अग्रिम चौकी पर तैनात हवलदार विवेक ने एक संतरी पोस्ट पर धुआं निकलता देखा। इस घटना के परिणाम स्वरूप अग्रिम चौकी पर बड़े पैमाने पर आग लग सकती थी, जिसमें सैनिकों को जान का खतरा और संपत्ति का भारी नुकसान हो सकता था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत वे तंबू के अंदर गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे घने धुएं के बीच घुसे और एक बड़ी दुर्घटना को काबू में किया।
परंतु इसी बीच धुएं के कारण उनकी श्वास नली में क्षति होने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा और खराब मौसम के कारण उन्हें वहां से नहीं निकाला जा सका। उन्होंने बड़ी निर्भीकता पूर्वक 36 घंटे तक इस कठिनाई का सामना करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय हवलदार विवेक सिंह तोमर की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा। राइफलमैन आलोक राव 18 असम राइफल्स मरणोपरांत। दस मई 2023 राइफलमैन आलोक राव को लाइट मशीन गन बंकर में तैनात किया गया। तभी उन्होंने 12 आतंकवादियों को अपने बंकर के समीप आते देखा और उन्होंने अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों को चेतावनी दी, परंतु आतंकवादियों ने उनके दल पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी गोलाबारी के बीच उन्होंने सटीक जवाबी हमला कर 3 आतंकवादियों को घायल किया और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों की जान बचाई। दुर्भाग्य से इस गोलीबारी के बीच वे गंभीर रूप से घायल हुए और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन आलोक राव की माता श्रीमती माया देवी एवं पिताजी श्री विजय कुमार। कैप्टन M.V. प्रांजल 63वीं बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स मरणोपरांत। बाईस नवंबर सन 2023 को राजौरी जिले के घने जंगल वाले क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। तभी कैप्टन M.V. प्रांजल को जंगल के निकट आबादी वाले क्षेत्र में निगरानी ऑपरेशन दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी को सौंपा गया। जल्द ही उनका आतंकवादियों से सामना हुआ और उसी बीच आतंकवादियों ने उनके दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों पर संकट को भांपते हुए उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए नागरिकों को खतरे से बाहर निकाला और अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों की गोलाबारी का अद्वितीय साहस से जवाब दिया। परंतु इसी बीच वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय कैप्टन M.V. प्रांजल की पत्नी श्रीमती अदिति जी मुदेबिहालकर एवं माताजी श्रीमती अनुराधा KR। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र मेजर दिग्विजय सिंह रावत 21वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। आपने अपनी बटालियन के साथ मणिपुर में तैनाती के दौरान उच्च व्यावसायिकता का परिचय देते हुए एक सशक्त निगरानी ग्रिड स्थापित किया। 26 मार्च 2023 को आपको मणिपुर में आने वाले एक अति गणमान्य व्यक्ति को
उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाने के संभावित प्रयास की सूचना मिली। उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता से आपने उपद्रवियों को सफलतापूर्वक लक्षित क्षेत्र की ओर मोड़ते हुए भारी गोलीबारी के बीच एक उपद्रवी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल कर दिया। इसी प्रकार अद्वितीय साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए एक अन्य अभियान में आपने 3 खतरनाक उपद्रवियों को आमने सामने की लड़ाई में परास्त करते हुए जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की। मेजर दिग्विजय सिंह रावत। मेजर दीपेंद्र विक्रम बैसनेट, 4th बटालियन, द सिख रेजिमेंट। आपने 15 जून 2023 को केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 5 आतंकियों द्वारा संदिग्ध घुसपैठ की सूचना के आधार पर तैनात एक एम्बुश दल का नेतृत्व किया। मध्य रात्रि के बाद एम्बुश में फंसे आतंकियों ने ग्रेनेड के साथ हमला करते हुए तीव्र गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों को प्राणघातक खतरे में देख आप निडरता से रेंगते हुए आगे बढ़े और एक आतंकी को अपने सटीक निशाने से एवं दूसरे को आमने सामने की लड़ाई में अपने चाकू से मौत के घाट उतार दिया। अद्भुत मानसिक संयम, विशिष्ट बहादुरी एवं रणकौशल का परिचय देते हुए आपने एक सफल अभियान को अंजाम दिया जिसमें 5 सशस्त्र विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया। मेजर दीपेंद्र विक्रम बैसनेट। हवलदार वर्तमान में नायब सूबेदार पवन कुमार यादव, 21वीं बटालियन, द महार रेजिमेंट। बाईस जून 2023 कुपवाड़ा के घने जंगलों में कुछ आतंकवादियों की संदिग्ध घुसपैठ की सूचना के आधार पर एम्बुश का निर्णय लिया गया। हवलदार पवन कुमार एवं उनके साथियों ने अद्भुत संकल्प शक्ति के साथ नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की चौकी के बेहद नजदीक निरंतर कड़ी निगरानी बनाए रखी। एम्बुश में फंसते ही आतंकियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी के बीच घने जंगल एवं माइनफील्ड के क्षेत्र में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आप रेंगते हुए आगे बढ़े। अदम्य साहस एवं युद्ध कौशल का परिचय देते हुए आपने एक आतंकी को अपने सटीक निशाने से एवं दूसरे भागते हुए आतंकी को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार गिराया। हवलदार वर्तमान में नायब सूबेदार पवन कुमार यादव। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र कांस्टेबल गामित मुकेश कुमार, 61वीं बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। उन्नीस दिसंबर 2021 श्रीनगर में चलाए गए एक आतंक विरोधी तलाशी अभियान में भाग लेते समय आप ज्यों ही अपने साथी के साथ लक्षित मकान में घुसे, वहां छिपे कट्टर आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उत्कृष्ट रणनीतिक सूझबूझ, अदम्य साहस, अनुकरणीय दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए आपने अपने साथी को इस प्राणघातक हमले से बचाया एवं भागते हुए कट्टर आतंकी को बेहद नजदीक से मार गिराया, जिसके पास हथियार एवं गोला बारूद बरामद किया गया। कांस्टेबल गामित मुकेश कुमार। उप निरीक्षक अमित रैना, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस।
3 जनवरी 2022 को श्रीनगर के शहरी इलाकों में कुछ सशस्त्र आतंकियों के मौजूद होने की सूचना के आधार पर सशस्त्र बलों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। अपने साथियों के साथ मिलकर आपने आतंकियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद करते हुए आम नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आप ज्यों ही लक्षित मकान की ओर बढ़े, वहां छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला करते हुए आप पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी जान की परवाह किए बिना आप आतंकी की ओर बढ़े और आमने सामने की गोलीबारी में एक कट्टर आतंकी को बेहद नजदीक से मार गिराया। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए आपने एक अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। उप निरीक्षक अमित रैना।